स्वागत है आप सभी के एसएससी क्लासेज। आज हम आगे के चीज़ों को देखेंगे। पिछले क्लास से हमने पढ़ा था लास्ट में समीकरण दो तरह का होता और समीकरण को अधिक सूचनाप्रद बनाना, और उसी में हमने पढ़ा था कि समीकरण एक हमारा ढांचा या असंतुलित होता है, तो उसी असंतुलित समीकरण को हम क्या करने वाले हैं, आज संतुलित करना सीखेंगे। तो चलिए, आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, Fe + H2O + Fe3O4 एंड प्लस में H2 है। तो सबसे पहले अगर आप जब भी समीकरण को संतुलित करने जाएंगे तो आपको करना क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में इस तीर के पीछे यानी बाएं तरफ और जिस तीर के दाएं तरफ हैं, सब में जितने भी लोग आपको दिखते हैं, जितने भी तत्व अलग अलग दिखते हैं, उनको नोट करेंगे ऐसे कहीं भी। और इधर से इनकी संख्या गिनेंगे। Fe इधर कितना है, 1, H कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 1। इस तरफ भी आप ऐसे ही करेंगे। Fe जितने लोग इधर हैं उतने लोग इधर ही होते हैं, कभी भी कोई चीज़ घटता बढ़ता नहीं इसमें। O और H। Fe आपका है यहाँ पे 3, O आपका है 4, H है आपका 2। ये इतना नोट कर लेंगे जैसा समीकरण, बस इससे यहाँ नोट करना। इसमें भी लोगों को प्रॉब्लम होगा कि यहाँ ये कितने तत्व या परमाणु हैं अलग अलग तरीके से, तो उसको पहले देख लेते हैं कैसे पता करेंगे। यहाँ आप देखिए Fe एक ही तत्व है। अगर कभी भी ऐसा हो कि 2 लेटर आया हो और उसमें से एक लेटर आपका स्मॉल लेटर हो और एक आपका कैपिटल लेटर हो, इसमें से पहला लेटर कैपिटल दूसरा स्मॉल हो, तो ये दोनों एक ही शब्द के लिए एक ही तत्व या परमाणु को दिखाएंगे, हमेशा याद रखिए। मतलब ये दोनों देखिए पहला और दूसरा स्मॉल है, तो ये एक ही साथ जुड़े हैं, एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एक ही तत्व को दिखाते हैं या एक ही तत्व के ही परमाणु होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अलग अलग लोग ढूंढने होंगे आपको, और ऐसा नहीं आप ऐसे अलग कर देते। मेरे हिसाब से जो गलती हो सकती थी आपसे, कुछ लोगों से, अगर जो नहीं पढ़े हैं, जिनको जानकारी नहीं, आयरन Fe ही होता है, वो ऐसे भी लिख देते FeH, वो उनको 4 लोग दिखते। ये 4 नहीं, एक, ये दोनों ए मिल के एक होता है। Fe अलग नहीं रहता, F और E अलग नहीं, Fe ही होता है, F और E अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। F है, F फ्लोरीन होता है, लेकिन Fe हमेशा एक साथ आएगा। पहचानने का तरीका ये है, कैपिटल के बाद अगर स्मॉल लेटर है तो जिसके बाद ये स्मॉल, ये दोनों कैपिटल प्लस स्मॉल, तुरंत अगर कैपिटल के बाद स्मॉल है तो ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं, ये एक साथ लिखे जाएंगे। मैं यही बता रहा हूँ कि यहाँ Ag और NO3 में हमेशा आपको कैपिटल लेटर देखने, कहाँ एक कैपिटल लेटर इधर है, एक कैपिटल लेटर इधर है, एक कैपिटल लेटर इधर है। अगर आपको कहूँ तो यहाँ 3 लोग हैं, तो आपको तो यहाँ दिख रहा होगा N है, अकेला है। O आपका ये भी दिख रहा है, तो बचा कौन, Ag, यानी एक साथ आ गया, ये तीसरा है। कैपिटल लेटर से आप पकड़ सकते हैं कितने लोग हैं, 1, 2, 3, यानी 3 तरह के परमाणु हैं। अब आपको इसमें अगर दुविधा है तो पहले एलिमिनेशन मेथड से, यहाँ ऐसे मतलब उस चीज़ में जिसमें दुविधा नहीं है कि कितने लोग हैं या कौन कौन है, उसको नोट करिए। N है, O आपको दिक्कत नहीं क्योंकि अकेला अकेला ही है। कैपिटल लेटर दिखाता है कि अलग अलग लोग हैं, हमेशा जब भी कैपिटल लेटर रहेगा तो अलग लोगों के लिए आता है। जैसे कि अगर मैं स्मॉल लेटर का यूज करता हूँ एग्जांपल के तौर पे, अगर मुझे एप्पल लिखना हो, APPLE, पहला लेटर कैपिटल रहता है, बाकी के लेटर स्मॉल रहते हैं। मतलब ये समझ में आ रहा है कि बाकी के ये सारे लेटर इसी के ही हिस्से हैं। तो ये G स्मॉल है, मतलब ये A का ही हिस्सा है, ये G A का ही हिस्सा है। F के बाद E स्मॉल है, तो ये स्मॉल लेटर जो है F का ही हिस्सा है, मतलब ये दोनों एक ही साथ आने वाले हैं। तो Ag का जो G है आपका, ये Ag मतलब A के साथ आ गया है, दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं, यानी ये एक है। इसको 2 समझने की गलती नहीं करना है कि हर एक लेटर को अलग अलग कर दिया तो F है, E है, H है, O है, अंग्रेजी के 26 लेटर आप 26 के 26 बना दिए। और आपको याद होना चाहिए, Fe को हम आयरन बोलते हैं, ये हमेशा ऐसे रहेगा। आपको तत्वों परमाणुओं के सूत्र या रासायनिक सूत्र पता होने चाहिए, सबके प्रतीक पता होने चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे, इतना नोट करने के बाद ये गलती ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये हमने कर लिया, इसके बाद हमको करना क्या होता है, हमको ध्यान देना है कि इधर 1 है, इधर 3 है। अब बराबर करने का एक तरीका ये भी हो सकता है, यहाँ से 3 गायब कर दिया, अब Fe अकेला दिख रहा है, आपने कह दिया ये भी बराबर हो गया। तो हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम ज़्यादा को कम नहीं कर सकते, 3 को 1 नहीं बनाएंगे बल्कि 1 को 3 बनाएंगे, यानी कम को ज़्यादा करेंगे। नियम नंबर 1 याद रहे। इस ज़्यादा करने के चक्कर में अब 3 लगाएंगे, हाँ मतलब 3 याद लिखेंगे, यानी इसको हम 3 बार लिखेंगे। अब इस 3 को यहाँ लगा सकते हैं, कुछ लोग दिमाग में आएगा यहाँ लगा सकते हैं, तब भी F3 दिखेगा। जैसे यहाँ 3 नीचे था, किसी के दिमाग में आएगा यहाँ लिख देंगे।
ऐसा कभी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करते हम नीचे या पीछे की तरफ से या इधर से हम कभी नहीं लगाते, हमेशा सामने की तरफ रहेगा, इधर ही लगाएंगे, इधर ही लगाएंगे। इसके आगे भी कुछ लिखना होगा तो इधर ही लिखेंगे, पीछे कभी नहीं लिखते, ना ही नीचे लिखते, ना ही बीच में लिखते हैं। हमेशा सबसे पहले वाले के बगल में ही लिखा जाता है। सबसे पहले इधर है, बाएं तरफ से अगर जाएंगे तो पहला यही पड़ेगा, इस तरफ से अगर जा रहे हैं पहला यही पड़ेगा, इधर ही लिखना होता है। और आप समझ चुके होंगे कि 3 को मैं 1 बना ये 3 बन चुका है हमारा। अब यहाँ दिखेगा कितने एफ ई हैं, 3 एफ ई हैं। जैसे आप पढ़ते हैं एक्स पढ़ते हैं, यहाँ 3 एक्स है, उसी तरह ये 3 एफ ई है। एफ ई की संख्या यहाँ 3 हो गई, मैथ में आपने पढ़ा होगा, इसको 3 एक्स पढ़ते हैं। तो ये 3 एफ ई हो गया, यानी ये तो मैंने बराबर कर दिया, एफ ई हमारा 3 बन गया। फाइनली हमने इसको 3 कर दिया। चलिए इन दोनों की तो बात हो गई। अब आगे हम बढ़ेंगे हाइड्रोजन की तरफ। तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मैंने क्रम थोड़ा उल्टा किया लेकिन संख्या है ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो अब तो आपको यहाँ कुछ बराबर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन के पास चलते हैं। ऑक्सीजन 1 है, उधर 4 है, तो मैंने कहा 4 को तो 1 करना नहीं है, एक कम को ज़्यादा करना है। कम को यानी यहाँ जहाँ भी ऑक्सीजन है वहाँ 4 लगाना है, जहाँ भी ऑक्सीजन है या जिसके साथ ऑक्सीजन होगा। और ऑक्सीजन इसके साथ है, कैसे पता चलेगा कितने लोग हैं? ये 1 लोग हैं, ये दूसरे लोग, प्लस चिन्ह बताएगा कितने अलग अलग लोग हैं, प्लस से पता चल जाएगा ये है। और ऑक्सीजन एच के साथ आया है, हाइड्रोजन के साथ आया। हम करने वाले क्या, 4 तो लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, पहले ही सिखाया है, यहाँ भी नहीं लगाएंगे, हमेशा सामने लगाएंगे। 4 लगा दिया, ये बातें याद रखेंगे, 4 सामने लगाया 4। अब इसमें एक चीज़ और देखना, जैसे 2 हाइड्रोजन है, H2 का मतलब यहाँ अगर बगल में 2 लिखा 2 है, यहाँ 3 लिखा तो 3 है, यहाँ 4 लिखेगा तो ऑक्सीजन 4 लिखा था तो 4 है। अभी भी आप अगर 4 नहीं था तो हाइड्रोजन 2 था, 4 आने की वजह से कितना हो गया होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि H2O 4 बार है, या ऐसे अगर मैं 4 बार लिख दूँ, एक तरीका ये भी है, 8 कैसे होता, 8 होगा। तो आप देख पा रहे हैं 2 2 4 जोड़िए कितना हो गया, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, टोटल 8 हाइड्रोजन हो रहे हैं और ऑक्सीजन 4 हो गए। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि अब आपको पता हाइड्रोजन कितना हो गया आपका, 8 हो गया 4 लगाने की वजह से। पर इधर तो 2 था। दूसरा भी तरीका है, 4 का 2 में गुणा कर दीजिए, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। 4 बार हाइड्रोजन जल लिखेंगे, H2O 4 बार लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है x प्लस जैसे होता है 2x, उसी तरह 4 बार अगर x लिखूंगा 4x, तो 4 बार H2O लिख दें तो 4H2O तो हो ही सकता है, मैथ के नियम से भी समझ सकते हैं। अन्यथा 4 दूना 8 आपको पता होगा, इसके साथ गुणा ही कराते हैं, हमेशा कराएंगे। अगर आगे वाला है तो इस वाले के साथ गुणा होगा, 4 दूना 8, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है। 2 को लिखने का तरीका है, 3 को लिखा जाता है, 4 को लिखा जाता है, 5 को लिखा जाता है, केवल 1 छिपा रहता है, यानी ये 1 बार है। वो तो दिख ही रहा है, मतलब 1 बार है। तो 4 एकम 4 यानी ऑक्सीजन 4 है, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया हाइड्रोजन। अब हमने ऑक्सीजन तो बराबर कर लिया, हमारा ऑक्सीजन का हिसाब किताब हो गया। हटा देते हैं कुछ देर के लिए, मान लीजिए ऐसे। आयरन का हिसाब किताब हो गया, 3 3 हटा ही देते हैं, मतलब आपको काटना नहीं, मैंने वैसे समझाने के लिए रखा। बचा आपका हाइड्रोजन 8 इधर और वो हो गया 2। अब हमको पता 8 हुआ, 8 को तो कम करना नहीं है, 2 को 8 कर सकते हैं, तो इसलिए हम करेंगे क्या, 2 को हम यहाँ 2 में हमको 4 का गुणा कर देना है, और यानी जहाँ भी होगा ये 2, हालांकि ये तो हमको तो करना है यहाँ पे है। तो अब इस हाइड्रोजन को भी हम यहाँ, आपको पता है 2 है तो 8 करना है। अगर मैं 1 लिखूँगा तो वही रहेगा, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 3 रखेंगे 3 दूना 6, 4 रख के आप देखेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा। मतलब यहाँ हम अपने हिसाब से देखेंगे, 1 रखने पे 1 दुआएँ 2, 2 मिलेगा, 2 रखने पे 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, यानी यहाँ 4 रखेंगे 8 बनाने के लिए। 8 बनाना आपको पता है 2 में कितने गुणा किया जाए 8 हो जाए, क्योंकि इन दोनों का तो गुणा ही कराते हैं। यहाँ जो भी नंबर आएगा उसका गुणा कराना है, तो 4 दूना 8 और 8 होना चाहिए हमारा। अब 8 बन गया। अब अगर हम इस सब चीज़ों को मिटा दें, ये रफ वर्क था हमारा, अगर आप ये रफ वर्क है, ये सारा हमारा रफ वर्क है, समझिए मेन। अब ये है, आप सीधे भी ऐसे भी अगर किसी कोई कह रहा है तो एक लाइन में भी बैलेंस करके दे सकते हैं। और 3Fe + 4H2O + Fe3O4, इस प्रकार आपका ये समीकरण बैलेंस हो जाता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझेंगे, प्रैक्टिस के लिए 1 2 और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ताकि और अब हम सीधे करना सीखेंगे। आपको अगर प्रॉब्लम हुआ तो आप वैसे भी कर सकते हैं, अन्यथा हम सीधे सीधे भी करना सीखेंगे, और वो आपको ज़्यादा आसान लगने वाला है। आपके सामने एक दूसरा एग्जाम्पल है और इसको हम संतुलित करना सीखेंगे। आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप वैसे NaOH ये सारी OH ये सबको अलग करके पहले तरीके से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको समझ आ गया हो। इस बार हम डायरेक्ट करने वाले हैं। यहाँ देखेंगे Na 1 है और वहाँ 2 है, तो वहाँ 1 है यहाँ 2 है, यहाँ कम है, तो इसको ज़्यादा करने के चक्कर में हम 2 का गुणा करेंगे, यानी 2 एकम। यहाँ देख सकते हैं 1 छिपा होता, तो 2 एकम 2 हो गया। इस
और आगे देखते हैं, Na तो हमारा बैलेंस हो गया, मान लीजिए 2 हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं, और हाइड्रोजन आपका यहाँ 2 है, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, 4 हो गया। और उधर आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन आपका 2 है। और अगर ऑक्सीजन की तरफ चलेंगे तो आपको यहाँ 4 2, 4 इधर है, 2 इधर है, 6 है। और अभी यहाँ आपको दिख रहा है 4 और 1 5। इधर मैं अगर 2 लगा देता हूँ तो ये 4 था, ये 2 1 कम 2 हो गया, 4 2 6 ऑक्सीजन हो जा रहा है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ 6 हो गया। और हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता हूँ इस समय 2 हो गया, 2 2 4। और इधर भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ 2 1 कम, 2 ऑक्सीजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन और 2 2 4, यानी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। 2 हाइड्रोजन यहाँ से मिला, 2 यहाँ, 2 2 4 इधर हो गया, वहाँ एक ही जगह पे 4 मिल गया। ऑक्सीजन भी हो गया, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन 6 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। सल्फ़र 1 था इधर, और सल्फ़र अभी भी यहाँ भी 1 है। सल्फ़र 1 था, सल्फ़र भी बराबर है। ऑक्सीजन बराबर किया 6 6, हाइड्रोजन मैंने बराबर किया 4 4, और सोडियम यहाँ 2 है, वहाँ भी 2 है। तो इस प्रकार से इस पूरा सभी को मैंने बराबर कर लिया। आप चाहें, आपके लिए अगर ये कठिन होने वाला है तो आप पहले वाला तरीका ही इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप ऐसे लिखेंगे। अगर आप पहले वाले तरीके से करेंगे तब भी आप देख सकते हैं, इसको ऐसे लिखना है हमको। मान लीजिए ऐसे था, और जो भी चीज़ें मैंने बढ़ाई उसको हम लोग सही कर लेते हैं, हटा देते हैं। Na लिखेंगे, ऑक्सीजन बड़ा बड़ा लेटर देखना है, कैपिटल लेटर, यानी 3 लोग हैं। NOH तो आपको बड़ा दिख ही रहा है, यानी 3 लोग हैं। और NOH ये हो गया आपका NaOH। और आपका साथ ही साथ में ये यहाँ भी है HO, केवल यस एक नया चीज़, 4 चीज़ दिख रहा है इधर नया। इधर भी वही चीज़ होगा, NaOH यस। यहाँ Na 1 है, इधर 2 है। इधर आपका ऑक्सीजन 5 है, और इधर भी ऑक्सीजन आपका 5 है। इधर हाइड्रोजन आपका 2 1 3 है। इधर आपका हाइड्रोजन 2 है। इधर सल्फ़र आपका 1 है, इधर भी सल्फ़र आपका 1 है। हम Na की बात करेंगे, Na को हमको 1 है, 2 है, तो कम वाला आपको पता है, इसी में 2, जहाँ ये है वहाँ 2 करना है इसको, यहाँ 2 लिख सकते हैं। 2 1 कम 2 हो जाएगा। इस क्रम में आपने देखा ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ गया, 5 था 1 बढ़ गया, क्योंकि यहाँ 2 हो गया ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन यहाँ से। 2 1 कम 2, 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन 6 हो गया, यानी अब हमारे पास 6 ऑक्सीजन हो गया। और उधर 5 है, साथ ही साथ हाइड्रोजन हमारे पास 2 हाइड्रोजन इधर है और 2 इधर है। 2 1 कम 2 हाइड्रोजन और 2 2 4 हाइड्रोजन है, और उधर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम 4 हाइड्रोजन कर सकते हैं। यहाँ इस 2 को 4 बनाने के लिए कितने गुणा किया जाए, 2 का गुणा किया जाए, हाइड्रोजन 4 हो गया। जैसे ही मैंने हाइड्रोजन 4 किया, आप देख पा रहे होंगे ऑक्सीजन 2 हो गया इधर और 4 इधर, 6 ऑक्सीजन अपने आप हो जाता है। हाइड्रोजन को बैलेंस करते ही ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। और इस समय दोनों तरफ हाइड्रोजन हमारा 4 4 है, दोनों तरफ हाइड्रोजन हमारा 4 4 हो गया, और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया जैसे ही मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस किया। सल्फ़र हमारा पहले से भी था, 1 था, अभी भी 1 है, और ये हमने बना लिया, इसको 2 बना लिया, 2 का गुणा करके। अब हम मिलाते हैं, 2 इधर था, 2 इधर है, 6 इधर था, 6 इधर है, 4 इधर था, 4 इधर है, 1 इधर था, 1 इधर है। इस प्रकार सारी चीज़ें मतलब बराबर है, सेम, जितनी संख्या सब चीज़ की इधर है उतनी संख्या हर चीज़ की उधर भी है, यानी हमारा ये समीकरण संतुलित हो चुका है।